कल परिवर्तन आ रहा है। साबरमती के संत मोहनदास करमचंद गांधी के कर्मों पर कचरा डालने वाली संस्कृति का उदय हो रहा है। दुख की बात तो यह है कि यह अब संस्कृति अजमेर से उदय हो रही है। इससे बड़ी पीड़ा इस बात की है कि अजमेर के संभागीय आयुक्त के दफ्तर में इस परंपरा को शुरू किया जा रहा है। देखते हैं विशेष रिपोर्ट। गांधी जयंती पर पूरे देश ने भले ही गांधी जी द्वारा बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया हो, मगर अजमेर के संभागीय आयुक्त कार्यालय में यह जयंती कार्यक्रम की समाप्ति के बाद अनूठे और बेहद अंदाज में मनाई गई। कार्यालय के कुछ मनचले कर्मचारियों ने अपनी एक बहुचर्चित महिला कर्मी के साथ अकेले में डांस पार्टी आयोजित की। जब सभी लोग चले गए तो कुछ कर्मचारियों ने मौके का फायदा उठाते हुए महिला नर्तकी के साथ जमकर ठुमके लगाए। आइए देखें कि संभाग के सबसे बड़े और इज्जतदार दफ्तर में गांधी जयंती कैसे मनाई गई। यहाँ आपको बता दें कि बात आज की यह भी है कि इससे पहले इस कार्यालय पर निवर्तमान पुलिस कप्तान द्वारा छापा भी मारा गया था, जिसमें कुछ कर्मचारी मांस मदिरा का मजा लेते पकड़े गए थे। इस बार जिस महिला कर्मी को आप देख रहे हैं वह कई बार स्थानांतरित होने के बावजूद वापस कार्यालय की शोभा बढ़ाने के लिए बुला ली जाती है। संदेश है दिया, जिसमें से सबकी भलाई में हमारी भलाई, जीविका का अधिकार सबको समान है, जिसमें कि सबकी भलाई में हमारी भलाई, जीविका का अधिकार सबको समान है और सादा जीवन उच्च विचार जो दिया वो तो बहुत ही महान है। इनकी पहली पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। इनकी पहली पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज और एकमात्र जो फिल्म देखी है वह है राम राज। विश्व में और अधिक बढ़ जाएगा। गांधी जी के साथ ही हमें शास्त्री जी को भी याद है रखना। गांधी जी के साथ ही हमें शास्त्री जी को भी याद है रखना। इनके सिद्धांतों को आत्मसात करेंगे, यही प्रण है आज हमें लेना। इनके सिद्धांतों को आत्मसात करेंगे, यही प्रण है आज हमें करना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। भारत माता की जय हो। बहुत बढ़िया सपना हिंद। इनकी अन्य कृतियाँ मेरे सपनों का भारत और द वर्ड्स ऑफ गांधी है। वे जब आंदोलन करने चलते थे तो लगता जैसे आंधी है। इन्होंने छुआछूत विरोधी चंपारण और नमक आंदोलन था चलाया। असहयोग व सविनय अवज्ञा आंदोलन से अहिंसा का पाठ था पढ़ाया। मानव सेवा, सत्यता, स्वतंत्रता, समानता और न्याय में इनकी निष्ठा थी और इनमें सच्चाई, ईमानदारी, क्षमा, दृढ़ता और देशभक्ति की पराकाष्ठा जीवन में आती है बहुत ही काम। यह दुनिया की सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक है और भाग 4 में जो बात लिखी है वह सबसे नेक है। रस्किन की अनटू दिस लास्ट इनकी जिंदगी बदलने वाली पुस्तक है, जिसने इनके जीवन में रचनात्मक परिवर्तन की दी दस्तक है। इसका गुजराती में अनुवाद कर सर्वोदय है नाम था किया। इसका गुजराती में अनुवाद कर सर्वोदय है नाम था किया, जिसके सिद्धांतों को अपनाकर हमें अजमेर शहर स्मार्ट सिटी के साथ साथ अवैध हथियारों की तस्करी का ट्रांजिट पॉइंट बनता जा रहा है। अजमेर जिला पुलिस की स्पेशल व क्लॉक टावर थाना पुलिस की टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ कुख्यात तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 4 अवैध देसी पिस्टल व 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आरोपी पूर्व में भी 21 पिस्टल व 42 राउंड मध्य प्रदेश से लाकर राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर तस्करी कर चुका है। अजमेर में वह
किसको हथियार सप्लाई करने वाला था, इस संबंध में पुलिस पूछताछ कर रही है। मंगलवार को क्लॉक टावर थाने में मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी विकास सांगवान ने बताया कि शहर में अवैध हथियारों की तस्करी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का कार्रवाई के निर्देश एसपी चूनाराम जाट द्वारा दिए गए हैं। इस पर जिला स्पेशल टीम को सूचना पर पहाड़गंज क्षेत्र में स्पेशल टीम ने क्लॉक टावर थाना पुलिस की मदद से कार्रवाई करते हुए जिला जोधपुर निवासी भोमाराम उर्फ राजेश को पहाड़गंज क्षेत्र से 4 अवैध देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। देखिए, कुछ समय से पुलिस मुख्यालय के द्वारा अवैध हथियारों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया है। उसी अभियान के तहत पुलिस टीम, क्लॉक टावर थाना टीम, इसके साथ साथ डीएसटी की जो टीम है, वो लगातार जो ऐसे अपराधी थे जो किसी न किसी तरीके से अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल थे, उनको ढूंढने की फिराक में थे। ऐसे ही एक प्रकरण में मुखबिर खास के इत्तला पर डीएसटी के 2 मुलाजमान जो हमारे हैं, एक तो महिपाल और सीताराम, को आसूचना प्राप्त होने पर उन्होंने इसको फर्दर डेवलप किया और उन्होंने पता किया कि एक अभियुक्त भूमाराम, जो कि जोधपुर का रहने वाला है, पहले भी कई आपराधिक प्रकरण उसके खिलाफ दर्ज हैं, जो अवैध हथियारों की तस्करी में संलिप्त है। उसकी सूचना पहाड़गंज क्षेत्र में होने की लगी। उसी को डेवलप करते हुए टीम ने एक प्लानिंग के तहत उसको गिरफ्तार किया और उसके पास से 4 पिस्टल और 4 कारतूस बरामद हुए। ये भी अनुसंधान का विषय है, उससे पूछताछ में सामने आएगा। ये जोधपुर निवासी है। पूर्व में जो इसने अवैध हथियारों की सप्लाई की है वो ज़्यादातर भीलवाड़ा और जोधपुर शहर में की है। इसकी मौजूदगी इस बार यहाँ पर थी, तो हो सकता है कि लोकली किसी को ये सप्लाई करना चाह रहा हो। प्रारंभिक पूछताछ में जो इसने अभी तक बताया वो यही सामने आया कि ये पहाड़गंज के पास वाले एरिया में, वहाँ सुनसान क्षेत्र में वहाँ था। वो कॉल डिटेल्स और वो सब जो है उसकी वो विश्लेषण और बाकी इससे पूछताछ की जाएगी। उसके सामने जो भी आएगा शेयर किया। स्मार्ट सिटी के नाम पर होने वाले अंधाधुंध निर्माण कार्यों के चलते यद्यपि पटेल मैदान का हुलिया बिगाड़ दिया गया है। जहां कभी इस मैदान पर भव्य आयोजन हुआ करते थे, वहां अब मैदान की कद काठी कम कर दी गई। फिर भी ईश्वर की कृपा है कि इस बार भी दशहरा इसी मैदान में मनाया जाएगा। अजमेर में नगर निगम दशहरा मेला महोत्सव के तहत 5 अक्टूबर को विजयदशमी के मौके पर 65 फीट से ज्यादा ऊंचे रावण का दहन पटेल मैदान में किया जाएगा। इसकी व्यवस्था को लेकर आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने पुलिस अधिकारियों के साथ पटेल मैदान और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। विकास सांगवान ने बात आज की चैनल से बात करते हुए बताया कि दशहरे के दिन पटेल मैदान के सामने अग्रसेन स्कूल में 2 पहिया वाहनों की पार्किंग व्यवस्था की गई है। वहीं कुछ मार्गों का डायवर्जन भी किया गया है। सांगवान के अनुसार रावण दहन के मौके पर 60,000 लोग आने की उम्मीद है। विकास सांगवान ने शहरवासियों से अपील की है कि पटेल मैदान में लोग पैदल चलकर ही आएं। दर्शकों, बात आज की यह है कि स्थानीय पटेल मैदान पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में साथ ही 45 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का भी दहन होगा। इसके पहले राम भक्त हनुमान अशोक वाटिका का दहन करेंगे। इस बार रावण के पुतले की खास बात यह होगी कि 10 मुंह वाले दशानन का एक मुंह रिमोट से उड़ाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि रावण दहन से पूर्व उसकी अट्टहास सुनने 1 लाख से ज्यादा की संख्या पटेल मैदान पहुंचती है और बच्चों के साथ बड़े भी रोमांचित हो उठते हैं। कल दशहरे का प्रोग्राम है, उसको देखते हुए पटेल स्टेडियम में किस तरीके से एंट्रीज रहेंगी, कहाँ पार्किंग व्यवस्था रहेगी, उसके बारे में अभी निरीक्षण किया गया है और इसी से संबंधित एडवाइजरी भी न्यूज़पेपर के थ्रू, मीडिया के थ्रू जारी की जाएगी। अभी जो तक जो चीज़ें फाइनलाइज हुई हैं वो ये रहा है कि पटेल स्टेडियम के सामने अग्रवाल स्कूल है, अग्रसेन स्कूल है, तो वहाँ पर 2 पहिया वाहनों की पार्किंग की जाएगी। बाकी हमारे लोगों से गुजारिश रहेगी कि वो 2 पहिया वाहनों से या फिर पैदल ही आएँ। करीब 30-40 हज़ार लोग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो विज़िट करेंगे। सर, वन वे भी करेंगे? वन वे नहीं करेंगे, पर डेफिनेटली कुछ ट्रैफिक डाइवर्जन्स हल्के फुल्के रहेंगे चौराहों के बीच में, ताकि ट्रैफिक को आराम से लोगों को दिक्कत ना हो जाने में। और अब अपराध से जुड़ी घटनाओं के बारे में भी जान लीजिए। प्रेम प्रसंग के चलते अजमेर जिले के देराठू गांव में सोमवार रात एक युवक को पीट कर अधमरा कर दिया गया, जिसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई। मृतक के परिजनों ने गांव
के ही कुछ लोगों पर पिंटू को कमरे में बंद कर उसके मुंह में कपड़ा ठूसा और गर्म सरियों से शरीर को दागने का आरोप लगाया है। मृतक को बाद में घर के बाहर पटक दिया। सूचना मिलने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर गए। परिजन ने बताया कि मृतक अपने दोस्त के बर्थडे में गया था, वहां से आरोपियों के पास कैसे पहुंचा, क्या विवाद था, इसका पता नहीं चल पाया। नसीराबाद पुलिस ने हत्या के आरोप में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मृतक के बड़े पापा शैतान सिंह रावत ने बताया कि रात को उसका भतीजा पिंटू पुत्र राम सिंह रावत अपने दोस्त के बर्थडे में गया और जब घर पर नहीं लौटा तो उसके मोबाइल पर संपर्क किया, लेकिन उसने मोबाइल नहीं उठाया। रात करीब 2:30 बजे फोन लगा तो उसने बताया कि वह गंभीर रूप से घायल अवस्था में गिरधारी जाट के मकान के बाहर पड़ा है। इस पर वहां पहुंचे तो वह गंभीर रूप से घायल था। शरीर जगह जगह से किसी गर्म सरिये आदि से दागा हुआ था। शैतान सिंह ने बताया कि घायल अवस्था में उसे मोटरसाइकिल पर लेकर नसीराबाद के राजकीय सामान्य चिकित्सालय ले गए, जहां उसे जेलैंड रेफर कर दिया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इससे पहले उसने बताया कि उसके साथ गांव के ही हनुमान, गिरधारी, प्रधान व सुरेंद्र ने उसे कमरे में बंद कर दिया था, मुंह में कपड़ा ठूंसकर बुरी तरह मारा, सरिया गर्म कर उसके शरीर को दागा। इस मामले में पीड़ित परिवार ने नसीराबाद थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। 6:30-7 बजे करीब थाने पे इतला आई है मेडिकल जज डॉक्टर साहब रफीक मोहम्मद जी का कि एक डेराटू गांव में रात्रि के समय लड़ाई झगड़ा होकर किसी की मृत्यु हुई है, जिसका नाम पिंटू सन ऑफ राम सिंह रावत है। उम्र करीब 22-23 साल है, निवासी डेराटू का है। उस इतला के मुताबिक मेरे को यहाँ इसका पीएम कराने के लिए भिजवाया है, जिसका मेडिकल बोर्ड से पीएम कराया जाएगा। जिन्होंने हत्या करी है उनका नाम एफआईआर में दर्ज कर दिया? नहीं, अभी ऐसी सूचना एफआईआर एसओ साहब के पास प्राप्त हुई होगी। मेरे को केवल मेडिकल करवाने के लिए, पोस्टमार्टम कराने के लिए भिजवाया है। अजमेर शहर में युवतियों के साथ आपराधिक मामलों की संख्या में रोज इजाफा हो रहा है। इसी कड़ी में एक नाबालिग लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ अलग अलग स्थानों पर ले जाकर दुराचार करने का मामला सामने आया। नाबालिग पीड़ित बच्ची के परिजनों की शिकायत पर किशनगंज थाना पुलिस ने खानपुरा रामगंज निवासी सलमान को गिरफ्तार कर लिया। किशनगंज थाना प्रभारी अरविंद चारण ने बात आज की से बात करते हुए बताया कि 29 सितंबर को नाबालिग लड़की के परिजनों ने थाने पर पेश होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इसमें खानपुरा रामगंज निवासी सलमान के खिलाफ उनकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की शिकायत दर्ज करवाई थी। पीड़ित परिवार की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया और जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के निर्देशन में एडिशनल एसपी विकास सांगवान के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने सूचना और तकनीकी सहायता से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 27/9/2022 को थाना अजा पे एक पीड़ित ने रिपोर्ट पेश की कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक सलमान नाम का लड़का भगा के ले गया, जिस पे थाना अजा पे मुकदमा दर्ज कर लिया। चूँकि महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों पे एसपी साहब चुनाराम जी विशेष ध्यान रखते हैं, इसलिए उन्होंने निर्देश दिए, जिस पे एडिशनल एसपी श्री विकास सांगवान साहब, सीओ मैडम छवि शर्मा के निर्देशन में एक टीम गठित की गई मेरे थाने पे, जिसमें हेड कांस्टेबल सुमीर सिंह और कांस्टेबल करतार सिंह थे। और इन्होंने अपने मुखबिरों से और आसूचना और तकनीकी सहायता से मुलजिम सलमान खान पुत्र सफीक खान उम्र 21 साल निवासी खानपुरा रामगंज को इस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। उसे आज न्यायालय पेश किया जाएगा। जश्न ईद मिलादुन नबी पर निकलने वाले जुलूस को लेकर एसडीएम भावना गर्ग के साथ मुस्लिम समाज के जनप्रतिनिधियों की बैठक एसडीएम कार्यालय में आयोजित की गई। एसडीएम ने जश्न ईद मिलादुन नबी पर निकलने वाले जुलूस में किसी प्रकार का व्यवधान न पड़े, इसको लेकर संबंधित विभागों को दिशा निर्देश दिए। एसडीएम भावना गर्ग ने बताया कि इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर यातायात व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक पुलिसकर्मी को निर्देशित किया गया। वहीं नगर निगम के अधिकारियों को आवारा पशु पकड़ने व साफ सफाई करने के निर्देश दिए गए। 9 अक्टूबर को 2 साल के गैप के बाद 12 वफात का जुलूस निकाला जाएगा। 12 वफात का ये जो जुलूस है अंदर कोर्ट से स्टार्ट होकर और कुतुब साहब की मस्जिद तक ये रहेगा, चलेगा और वहाँ पर सलामी का जो भी इनका कार्यक्रम है वो होकर ये समाप्त होगा। तो समस्त व्यवस्थाओं के लिए इसमें करीब 20 से 25 हज़ार लोगों के आने की उम्मीद रहेगी
तो जो भी संबंधित विभाग है उन सभी को बुलाया गया और समस्त व्यवस्थाओं के लिए उनको निर्देशित किया गया कि खास तौर से पुलिस ट्रैफिक का जो इसमें रोल रहेगा और नगर निगम द्वारा जो भी व्यवस्थाएं की जानी हैं आवारा पशुओं के संबंध में, साफ़ सफाई के संबंध में और ट्रैफिक के डायवर्जन के संबंध में, वो सभी व्यवस्थाओं के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया और पालना रिपोर्ट भिजवाने के लिए बोला गया है कि वे 9 तारीख के पहले एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन स्वयं कर लें, किसी प्रकार की कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकल जाए, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कमी ना आए। शारदीय नवरात्र के तहत जिले भर में मंगलवार को दुर्गा नवमी मनाई जा रही है। अजमेर शहर के विभिन्न मंदिरों और घरों संस्थानों के साथ बजरंगगढ़ स्थित जय अम्बे माता मंदिर पर मैया की पूजा अर्चना के बाद कन्याओं का पूजन किया गया। जगह जगह भंडारे का आयोजन भी किया गया। नवमी पर लोगों ने कन्याओं के पैर धोकर तिलक लगाकर पूजा की। इसके बाद पूड़ी, काले चने की सब्जी, सूजी का हलवा, फल और अन्य भोजन कराकर श्रद्धालु अनुसार उपहार दिए गए। शहर के कई मंदिरों, घरों में कन्या पूजन, भंडारा और अन्य कार्यक्रम हुए। प्राचीन चामुंडा मंदिर, मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदी खोला माता मंदिर, बजरंगगढ़ स्थित अम्बे माता मंदिर, नौसर घाटी स्थित नौसर माता और अन्य मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मंदिर शंख घड़ियाल से गूंज उठे। लोगों ने माता को लाल चुनरी, श्रीफल, 16 श्रृंगार की सामग्री, फल माला और अन्य सामग्री चढ़ाकर घर परिवार में खुशहाली की कामना की। आज माता के यहाँ जैसे रात्रि जागरण हुआ, सवेरे माता के यहाँ भंडारा तैयार हुआ। भंडारा तैयार हुए, माँ के भोग लग के अभी कन्या भोजन कराया हमने और कन्या भोजन के बाद में अब जैसे है ये प्रसाद वितरण चालू हो जाएगा और ये प्रसाद वितरण जो चालू हुआ है अभी हलवा पूड़ी और चने का, और ये रात्रि तक जब तक लोग भगत आते रहेंगे जब तक चलता रहेगा। मंदिर की मान्यता यही है कि माता रानी के यहाँ सभी लोग आते हैं और माँ के यहाँ जो भी 9 दिन तक जैसे कन्या भोजन होता है तो जैसे प्रसादी होती है दिन में वैसे हलवा पूड़ी चने का प्रसाद आज बटेगा। इसके अलावा डेली आरती होती है, आरती के बाद प्रसाद उसका मिश्री कर उसको भी दिया जाता है। और भंडारा रात अभी जो चालू हुआ है, भोग लगा है, भोग लगने के बाद अभी चालू हो गया। जब तक पब्लिक का आवागमन रहेगा, चाहे 10 बजे आए, 12 बजे आए, 2 बजे तक आए, जब तक आए सब भक्तों को सबको मिलेगा। स्टार्टिंग में तो 9 का होता है, 9 कन्या है, एक भैरू जी का, उसके बाद में 21 कन्या और जमाएंगे। वन्य जीवन प्रकृति की अमूल्य देन है। भविष्य में वन्य प्राणियों की समाप्ति की आशंका के कारण भारत में सर्वप्रथम 7 जुलाई 1955 को वन्य प्राणी दिवस मनाया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर से पूरे सप्ताह तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाएगा। वर्ष 1956 से वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी को सार्थक करते हुए श्री कृष्णा स्कूल पुष्कर के विद्यार्थियों ने वन भ्रमण किया, जिसका उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थी व उनके परिवारों को प्रकृति से जोड़ना था। विद्यार्थियों के अंदर संरक्षण की भावना पैदा करना, वन्यजीव व पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूक करना। इसमें स्कूल के विद्यार्थियों को हर्बल गार्डन सहित डियर पार्क व पहाड़ी पर ट्रैकिंग के लिए ले जाया गया। हर्बल गार्डन के मुख्य द्वार पर मशहूर सैंड आर्टिस्ट अजय रावत द्वारा प्रकृति को सहेज कर रखने हेतु कलाकृति बनाई गई, जिसे देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत श्री कृष्णा स्कूल के बच्चों को वन भ्रमण पर ले जाया गया, जहां अजमेर स्थित हर्बल गार्डन, डियर पार्क, पचकुंड स्थित नर्सरी और पहाड़ी पर ट्रैकिंग कराई गई। वन अधिकारियों द्वारा बच्चों को ये समझाया गया कि जीव जंतु और पेड़ पौधे हमारे लिए कितने आवश्यक हैं। वहाँ बच्चों ने डियर पार्क में हिरणों को अपने हाथ से हरा चारा खिलाया, जिसके तहत बच्चे काफ़ी उत्साहित थे। अधिकारियों ने बच्चों को शपथ भी दिलवाई कि हमें कम से कम 1 पौधा लगाना है और पेड़ों की कटाई को रोकना है, और बच्चों को उपहार स्वरूप, हर बच्चे को उपहार स्वरूप 1 पौधा दिया गया। यहाँ इस कार्यक्रम के अंतर्गत अजमेर के DFO सर भी मौजूद थे, SK माथुर सर, और पुष्कर स्थित रेंजर, सारे अधिकारी मौजूद थे। बच्चों ने बहुत उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। राजस्थान में लोक देवता और मेलों का मौसम चल रहा है। खास तौर से माताजी के मेलों की धूम मची हुई है। इसी कड़ी में उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत करनोस के राजस्व ग्राम दौलतपुरा 2 में मंगलवार को माताजी का मेला धूमधाम से भरा। वार्षिक महोत्सव शिवपुरा करनोस जोगेश्वर शौकीन रावत राजपूत ने मेले को लेकर बात आज की चैनल को बताया कि सोमवार रात्रि को भजन संध्या का आयोजन हुआ। जगत गुरु म्यूजिकल ग्रुप देवगढ़ नागौर टीम की ओर से धाम परिसर में देर रात तक माताजी के तराने गूंजे। श्रद्धालु सारी रात भजनों में झूमते नजर आए।
ख्याति प्राप्त सिंगर लक्ष्मण गुर्जर ने गणेश वंदना के साथ भजनों की शुरुआत की। उसके साथ दिनेश गुर्जर, पागारा एवं राजू गुर्जर, शंभू गुर्जर रास द्वारा एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुति दी गई। मेला समिति की ओर से देवसेना अजमेर जिला महासचिव बुद्धराम पवड़ व गोपीराम पवड़ की ओर से दूर दराज से आए संत महात्माओं का एवं पत्रकार गणों का माला व साफा पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। इसके साथ ही मेला समिति की ओर से दूर दराज गांवों से झंडा लाने वाले श्रद्धालुओं का तिलक व श्रीफल नारियल भेंट कर अभिनंदन किया गया। अजमेर में सोमवार की रात बजरंगगढ़ स्थित अंबे माता मंदिर पर आयोजित जगराते में सियासत देखी गई, जहां राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम पर तर्क कसते हुए गहलोत गुट के करीबी आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने मंच पर प्रसिद्ध गायक कन्हैया मित्तल से कहा कि एक भजन ऐसा सुनाइए जिससे गहलोत सरकार रिपीट हो जाए। इसके जवाब में मित्तल ने कहा कि वे फूलों के साथ है ना हाथ के, वे केवल श्री राम के साथ है। इस बीच मोदी मोदी के नारे भी राजस्थान की शान और पंजाब की शान ऐसे कि चंडीगढ़ से पधारे और चंडीगढ़ में आज तो उसका एक्सपीरियंस हो जाता है। मैं जानता हूँ अंदर से, हम चाहे भले ही कांग्रेसी हो और तो सच्ची बात है। आपके भजन में जो वो किया लोगों में हिंदुत्व का जागरण हुआ, आज कोई भी बात नहीं। चुनाव के दौर में एक ऐसा हिंदू का जागरण कर दो। अब मैं कन्हैया जी से निवेदन करूंगा कि आपने एक ऐसा हिंदुत्व का यहाँ जागरण कर दो कि अशोक गहलोत जी की सरकार फिर रिपीट हो जाए। अब मैं कन्हैया जी से निवेदन करता हूँ। आज की सच्ची और पक्की बात यहीं पर होती है खत्म। कल फिर आपसे करेंगे बात, फिलहाल इतना ही।